बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई के ऑनलाइन पर। आज की क्लास में हम फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये क्वेश्चन पेपर आज ही कराया गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में। ये क्वेश्चन पेपर आपका बीएससी बीकॉम में कराया गया है। अभी बीए का एग्जाम भी बाकी है, आगरा विश्वविद्यालय का भी और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का भी एग्जाम भी जल्दी ही लगा हुआ है। मेरे हिसाब से मंडे या फिर जो है आपका जो है मंगलवार को आपका पेपर लगा हुआ है। और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय जैसे कि माता गौरी विश्वविद्यालय सहारनपुर हो गया, राजोबिया स्टेट विश्वविद्यालय प्रयागराज हो गया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी होगी। तो इन सभी का एग्जाम भी बाकी है। एमजीकेवीपी का भी एग्जाम नहीं हुआ है। इन सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा ये पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर। मैं आपको थोड़ा बता दूं, मैं जितने भी यूपी के विश्वविद्यालय हैं मैंने सभी का जो है मॉडल पेपर पिछले साल का मैंने ऑलरेडी सोल्व करा रखा है। आप जाकर अपने आप को जो विश्वविद्यालय का पेपर आपको देख लेना है और जो मैं रिसेंटली आंसर की प्रोवाइड करूँगा उनको भी एक दो आपको वीडियो देख के जाना है, जिससे आपके एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आप पूरा का पूरा पेपर जो है सॉल्व करके आओगे। चलेगा बहुत ही तेज गति से आज के पेपर पर हम चर्चा करेंगे, इसके आंसर की प्रोवाइड करेंगे। इसलिए जो भी विद्यार्थी आगरा विश्वविद्यालय का देख रहा है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, जिससे सभी विद्यार्थी जो है बीएससी बीकॉम वाले अपने आंसर की देखेंगे और बीए वाले और अन्य जो है यूनिवर्सिटी वाले अपने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो है तरह इनको याद करेंगे। चलेगा 2 घंटा आपका समय दिया गया था। पूरा पेपर आपका जो है 75 नंबर का ये आयोजित कराया गया है। चलेगा बहुत ही तीव्र गति से पेपर पर हम चर्चा करेंगे। इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन थे, जो कि इसमें से केवल आपको जो है 60 क्वेश्चनों का ही आपको जो उत्तर देना था। चलिए ये क्वेश्चन पेपर जो भेजा है मुझे, ये जो है सोनू सक्सेना ने मुझे पेपर भेजा है आगरा यूनिवर्सिटी से। यदि आपको भी अपना पेपर को सॉल्व करवाना तो मुझे अपना पेपर आप भेज सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है पढ़ाई करो ऑनलाइन के नाम से, अभी मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। ठीक है, आप किसी ना किसी सोर्स पर अपना आपको पेपर भेजना है। मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा 8173840090। इस पर आपको जो है फ़ोन नहीं करना, ऑनली आपको जो है मैसेज करना है। आपको पेपर अपना जो व्हाट्सअप करना, वो भी PDF बना के। थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करूँगा। ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये जो मैं बुकलेट सॉल्व कराने जा रहा हूँ, मेरा बुकलेट जो है ए है, आपका बुकलेट जो है ए होगा या फिर बी होगा या फिर सी होगा या फिर डी होगा। बुकलेट आपका चाहे कोई भी रहा हो, सभी बुकलेट में आपके क्वेश्चन उतने ही पूछे गए हैं और वही क्वेश्चन पूछे। केवल बुकलेट के कारण केवल क्वेश्चनों का स्थान चेंज है। स्थान का मतलब मेरा यह है कि मेरे में जो पहला क्वेश्चन दिया, हो सकता है आप में उसकी स्टार्टिंग 21 नंबर से हो, 51 से हो सकती है, 71, 72, किसी न किसी नंबर से होगी स्टार्टिंग। एक क्वेश्चन आपको ढूंढना है, उसी के बाद के सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे अपनी आंसर की आपको मिलाना है। अब मेरा जो है बुकलेट ए है, तो मेरे में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि शारीरिक शिक्षा का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये क्वेश्चन आपको जो है यहाँ से मेरा वीडियो थोड़ा सा रोकना है। यदि आपका जो है बुकलेट क्वेश्चन पेपर ए है तो ये सेम आपके 1 नंबर पे ही मिल जाएगा। यदि आपका बुकलेट जो है बी है, सी है, फिर डी है, तो किसी ना किसी नंबर पे क्वेश्चन बिल्कुल आपको होगा। एक क्वेश्चन आप ढूंढ लीजिएगा, फिर उसी के बाद के सारे क्वेश्चन आपको मैच होते जाएंगे कि आपको जो है क्रम वाइज आपको। तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो इसका जो उद्देश्य है वो जो है शारीरिक, मानसिक और जो है सामाजिक जो है विकास करना है। इसमें का जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन लगा के आए उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 2 नंबर कि शारीरिक शिक्षा की जो है एक गलत धारणा क्या है आपको बताना है। तो शारीरिक शिक्षा की जो है गलत, ठीक है, धारणा क्या है आपको ये बताना। तो यह जो है केवल खिलाड़ियों के लिए है। ठीक है, तो ये इसकी जो है गलत आपकी जो है धारणा हो जाएगी। ठीक है, और यह जो है संपूर्ण जो है विकास में सहायक है, बिल्कुल सहायक है, या बच्चों के लिए आवश्यक है, ये भी आवश्यक है, और यह शारीरिक, मानसिक और जो है स्वास्थ्य में सुधार करता है, ये भी जो है सही धारणा है। लेकिन यह केवल खिलाड़ियों के लिए है, तो ये गलत है। इसमें का पहला 2 नंबर क्वेश्चन का जो भी पहला लगा उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है 3 नंबर की शारीरिक शिक्षा के जो उद्देश्य में शामिल नहीं है। तो शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य में क्या शामिल नहीं है, तो इसमें देखो शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य में जो शामिल है, शारीरिक स्वास्थ्य जो है स्वास्थ्य में सुधार करना भी शामिल इसके उद्देश्य में, और सामाजिक गुणों का विकास करना भी इसके उद्देश्य में शामिल है, और मानसिक विकास, ये सभी क्या है शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य हैं। ठीक है, लेकिन केवल खेल जो है प्रतियोगिताओं पर जो है ध्यान केंद्रित करना, तो ये जो है इसकी कोई भी इसके उद्देश्य में शामिल नहीं है। इसलिए जो भी विद्यार्थी लगा के आए इसमें का तीसरा ऑप्शन उनको नंबर मिलेगा 3 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 4 नंबर कि शारीरिक जो गतिविधियों के माध्यम से शारीरिक शिक्षा की जो परिभाषा किसने दी है आपको ये बताना है। तो ये जो परिभाषा दिया है, ये परिभाषा किसने दिया, कहोगे जो है जेफ जो है विलियम्स ने दिया। इसमें का लगेगा पहला ऑप्शन। 4 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प होगा पहला ऑप्शन। चलेगा, फिर आप 5 नंबर क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में क्या शामिल नहीं है।
तो शारीरिक शिक्षा के जो क्षेत्र में जो है शारीरिक स्वास्थ्य भी शामिल है इसमें, और मानसिक और जो भावनात्मक विकास भी इसमें शामिल है, और कौशल विकास सोशल स्किल भी इसमें शामिल, लेकिन केवल जो है पुस्तक आधारित अध्ययन ये इसमें शामिल नहीं है, इसलिए इसमें क्या होगा तीसरा ऑप्शन। फिर अगला ऑप्शन आपका है 6 नंबर कि शारीरिक शिक्षा का जो है समाज में क्या योगदान है, आपको ये बताना है। तो शारीरिक शिक्षा का जो योगदान है समाज में वो किस तरह है, तो यह जो है स्वास्थ्य और जो है सक्रिय जीवन शैली को जो है बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहता है। इसमें का पहला जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला ऑप्शन भी आपका है 7 नंबर की शारीरिक शिक्षा का जो दीर्घकालीन प्रभाव क्या होता है, आपको ये बताना है। तो शारीरिक शिक्षा का दीर्घकालीन जो प्रभाव है, जो इसका इफेक्ट है, वो आपका होता है जीवन शैली में सुधार और जो है दीर्घायु। इसमें का जो विद्यार्थी दूसरा लगाए हैं बी ऑप्शन को गोला किए हैं उनका नंबर पक्का है। फिर आपका 8 नंबर क्वेश्चन कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में शारीरिक शिक्षा का जो है प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो ये जो है खेल और जो है क्षमता को जो है बढ़ावा देना, या फिर जो है यहाँ से स्वतंत्रता से पूर्व की बात करा, यानी जो है जब आज़ादी मिली उससे पहले की बात करा, तो उससे पहले की जो मेन इसका उद्देश्य था, ठीक है, वो जो है सैन्य प्रशिक्षण करना था, मिलिट्री ट्रेनिंग थी। इसमें का पहला जो भी लगाए उनको नंबर मिलेगा 8 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन, ठीक है। अगला ऑप्शन भी आपका है 9 नंबर कि 1854 के वुड डिस्पैच का शारीरिक शिक्षा पर जो है क्या प्रभाव पड़ा, आपको ये बताना है। तो इसका जो इफेक्ट पड़ा था, जो प्रभाव पड़ा था, ये जो है इसे अनौपचारिक शिक्षा का जो अंग बनाया गया था। इसमें का राइट होगा आपका सी। फिर अगला ऑप्शन आपका है 10 नंबर कि राष्ट्रीय खेल नीति भारत में कब लागू की गई, आपको ये बताना है। तो ये नीति जो लागू हुई थी, राष्ट्रीय खेल नीति 1984 को हुई थी। कब हुई थी, कहोगे 1984 को, इसमें कब भी चलेगा। अगला ऑप्शन भी आपका है 11 नंबर कि 1982 के एशियाई खेलों के बाद भारत में किस खेल संगठन की स्थापना हुई थी, तो कहोगे जो है साई की हुई थी, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हुई थी। इसमें का राइट होगा आपका डी ऑप्शन। साई की स्थापना कब हुई थी। अब स्पोर्ट जो है जो खेल जो है प्राधिकरण जो है भारतीय खेल प्राधिकरण, इसको हम स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी। एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1984 में। कब हुई थी, 1984 में, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। अगला ऑप्शन भी आपका है 12 नंबर कि भारत में शुरू की गई खेलो इंडिया योजना का जो उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। तो इसका जो उद्देश्य है तो क्या है, तो इसका उद्देश्य स्कूल और जो है महाविद्यालय स्तर पर खेलों को जो है बढ़ावा देना है। इसमें का बी ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला ऑप्शन आपका है 13 नंबर कि व्हेन वाज द इंडियन ओलंपिक जो है एसोसिएशन इस्टेब्लिश, यानी जो है IQA जो आपका इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, इसकी स्थापना कब हुई है, ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ, इसकी जो है स्थापना कब हुई है, आपको ये बताना था। तो इसकी स्थापना जो हुई थी, कहोगे जो है 1927 को। कब हुई थी, कहोगे 1927 को। इसमें का पहला जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिल जाएगा। फिर आपका 14 नंबर क्वेश्चन कि दक्षता की जो है कुल कितने जो है मुख्य अवयव होते हैं, आपको ये बताएं। तो इसके जो मुख्य अवयव होते हैं 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। इसमें का बी। फिर अगला ऑप्शन आपका 15 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा फिटनेस का एक जो है घटक नहीं है, आपको बताना। तो फिटनेस के जो 5 इसके कंपोनेंट होते हैं, घटक होते हैं, और भी होते हैं, लेकिन मेन 5 ही होते हैं, जिसमें से आपका जो है मस्कुलर स्ट्रेंथ भी आती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, लचीलापन, और जो है कह सकते हो कार्डियो जो है रिस्पिरेटरी जो है एंडोरेंस भी आता है। लेकिन जो अपीयरेंस का मतलब होता है रंग रूप, तो रंग रूप इसका कोई भी कंपोनेंट नहीं है, इसलिए इसमें का जो भी सी ऑप्शन लगा उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला ऑप्शन का है 16 नंबर कि हृदय श्वसन सहन शक्ति जो है किस में पाई जाती है, तो ये जो है रनिंग और जो है रिसाइकलिंग में पाई जाती है। इसमें कब भी। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 17 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन सा फिटनेस को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। फिटनेस को प्रभावित करने वाला जो है फैक्टर नहीं, कारक नहीं है। तो आहार भी जो है फिटनेस को प्रभावित करता है, वंशा, ठीक है, अनुवांशिकी भी करता है, और शारीरिक गतिविधि भी करता है। लेकिन फैशन चलन ये कोई भी जो है शारीरिक फिटनेस को प्रभावित नहीं करता है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला ऑप्शन आपका है 18 नंबर कि शरीर की चर्बी और मांसपेशियों के अनुपात को जो है क्या कहा जाता है, तो इसको हम कहते हैं बॉडी कंपोजिशन कहते हैं, ठीक है। इसमें का जो राइट होगा आपका बी ऑप्शन, बॉडी कंपोनेंट जो है कंपोजिशन। अगला ऑप्शन भी आपका है 19 नंबर कि धूम्रपान और मदिरापान किस प्रकार जो है प्रभावित करता है आपको, तो जो हृदय और फेफड़ों पर जो है बुरा प्रभाव डालते हैं। इसमें का जो राइट होगा आपका
बी ऑप्शन। जो भी विद्यार्थी इसमें का सी ऑप्शन लगाए हैं, ठीक है, ये नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं आपके लंग्स और जो आपके हार्ट पर। इसमें का सी ऑप्शन 19 नंबर क्वेश्चन का राइट है। फिर अगला क्वेश्चन का है 20 नंबर कि कौन सा जो है कारक फिटनेस और वेलनेस का सबसे अधिक जो है प्रभावित करता है, आपको बताना है। तो आपकी जो लाइफ स्टाइल होती है आपके फिटनेस और आपके वेलनेस को जो है अधिक प्रभावित करती है, ठीक है। इसमें का सी मोटापा किससे मापा जाता है, कहोगे जो BMI से। किससे? BMI से जो है मोटापा मापा जाता है, बॉडी मास इंडेक्स से का होगा पहला। अगला ऑप्शन भी आपका 22 नंबर कि मोटापे के कारण शरीर में कौन सी जो है समस्या हो सकती है। तो मोटापे के कारण जो शरीर में आपकी समस्या जो हो सकती है वो हो जाएगी उच्च रक्तचाप की, ठीक है। इसमें का पहला ऑप्शन। फिर अगला ऑप्शन आपका है 23 नंबर को मोटापे को नियंत्रित करने के लिए कौन सा व्यायाम जो है सर्वोत्तम होता है। तो मोटापे के लिए जो है एरोबिक्स जो एक्सरसाइज होती है सबसे अच्छी मानी गई है। इसमें का बी ऑप्शन 23 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट होगा। फिर अगला ऑप्शन आपका जीवन शैली का जो क्या अर्थ होता है। तो जीवन शैली होती है किसी व्यक्ति की दैनिक जो गतिविधि होती है, ठीक है, और जीने का एक तरीका होता है। इसमें का जो राइट होगा आपका डी ऑप्शन। फिर अगला ऑप्शन आपका 25 नंबर के जो है जीवन शैली को प्रभावित करने वाले कारक कौन से आपको बताना। तो कहोगे आहारीय कारक भी है और शारीरिक गतिविधि भी है और पर्यावरण भी, इसलिए इसमें का डी होगा उपरोक्त के सभी। अगला ऑप्शन भी आपका है 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन आपका देखो कि अच्छी जीवन शैली बनाए रखने के लिए दिन में जो है कितनी देर शारीरिक गतिविधि जो करनी चाहिए, आपको बताना है। तो कितनी बार शारीरिक जो है गतिविधि करनी चाहिए। तो आपको जो है 30 से 60 मिनट करनी चाहिए। इसमें का राइट होगा आपका बी। फिर 27 नंबर क्वेश्चन है अस्वस्थ जीवन शैली के कारण कौन सी जो बीमारी हो सकती है। यदि आपका जो जीवन शैली है, ठीक है, जो आपका लाइफ स्टाइल है, यदि जो है हेल्थी नहीं है, अनहेल्थी है, तो कौन सी जो समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, कौन सी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो मोटापा और जो उच्च रक्तचाप आपको हो सकता है, और हृदय रोग हो सकता है, मधुमेह हो सकता है, मानसिक तनाव जो अनिद्रा जैसी समस्याएं आपको जो उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए इसमें का डी ऑप्शन उपयुक्त के सभी। फिर अगला ऑप्शन आपका 28 नंबर कि योग का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा, कहोगे जो है ऋग्वेद। इसमें कहोगा सी। फिर योग शब्द की उत्पत्ति जो है किस भाषा से हुई होगी, संस्कृत की भाषा से हुई है, युज शब्द से, ठीक है। युज शब्द से योग शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। इसमें कहोगा पहला। महर्षि पतंजलि ने कितने जो अंग बताए हैं योग के, आपको बताना है। तो महर्षि पतंजलि ने जो है इसके 8 अंग बताए हैं। कितने बताए हैं? 8 अंग बताए हैं। कौन कौन से अंग बताए हैं मैं आपको बताए दे रहा हूँ। इसका कोई भी पार्ट, कोई भी चरण इसका पूछ सकता है एग्जाम में। तो पहला आपका जो है यम होता है। क्या होता है? यम। दूसरा आपका नियम होता है, पूछेगा एग्जाम में कि कौन सा किस नंबर पे आता है। तीसरा आपका होता है आसन, ठीक है, तीसरा आसन होता है। चौथा आपका होता है प्राणायाम। पांचवा आपका होता है प्रत्याहार और छठा आपका होता है धारणा। छठा आपका जो होता है धारणा होती है। और सातवां आपका होते है 7 नंबर पे आपका ध्यान आता है। फिर 8 नंबर पे आपका जो है समाधि आती है, ठीक है। तो किस नंबर पे कौन सा आता है इसमें आसन, कौन सा योगा आता है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि है 31 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा योग का प्रकार नहीं है। तो हठ योग ये भी योग होता है, कर्म योग भी है और राजयोग और भक्ति योग। तो ये 4 जो है योग के प्रकार होते हैं। लेकिन संगीत योग कोई भी योग का टाइप्स नहीं, कोई भी इसका प्रकार नहीं है। इसलिए इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 32 नंबर के अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस कब मनाया जाता है, कहोगे 21 जो है जून को। ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में फंसेगा, इस क्वेश्चन की 100% की गारंटी। और खेल दिवस कब मनाया जाता है, इसको हम स्पोर्ट डे कहते हैं। तो खेल दिवस जो मनाया जाता है 29 जो है अगस्त को, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, चलेगा। फिर आपका 33 नंबर क्वेश्चन है कि श्रीमद् भगवत गीता में योग के कितने प्रकारों का जो उल्लेख किया गया है, आपको बताना है। तो योग के जो है कितने प्रकारों का उल्लेख किया गया है श्रीमद् भगवत गीता में। तो कहोगे जो है 4 प्रकार के। कौन कौन से? कहोगे एक जो होता है कर्मयोग, एक होता है कर्मयोग, दूसरा होता है ज्ञान योग, तीसरा होता है जो है भक्ति योग, चौथा होता है ध्यान योग, ठीक है। तो ये जो 4 इसके टाइप्स बताए गए हैं। इसमें का जो भी विद्यार्थी लगा के आए हैं, इसमें का बी ऑप्शन 4 उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका है 34 नंबर क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है योग का लाभ नहीं है, आपको ये बताना है। तो योग का कौन सा लाभ नहीं है? देखो, मानसिक शांति मिलती है, ये आपका योग का लाभ है। शरीर लचीला बनता है, लचीलापन आता है शरीर में, ये भी इसका लाभ है। और तनाव कम होता है योग से, ये भी इसका लाभ है। लेकिन वजन बढ़ाना तो ये कोई भी योग का जो है कह सकते हो इसका लाभ नहीं है, ठीक है। योग करने से वजन आपका बिल्कुल भी नहीं बढ़ता बल्कि घटता है वजन, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन है, कोई भी इसका लाभ नहीं है। फिर 35 नंबर क्वेश्चन के योग के वैज्ञानिक लाभों में से एक क्या है, आपको बताना है। तो योग के जो वैज्ञानिक लाभ में से उसमें एक इसमें का कौन सा जो है लाभ है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो एक लाभ है ये जो है रक्त संचार में जो सुधार करता है, इसका जो है एक लाभ है, ठीक है। और याददाश्त कमजोर करता है, इसका कोई लाभ नहीं है, ठीक है, हानि है। और आलस्य बढ़ाता है, ये भी इसका हानि है। और हृदय रोग बढ़ाना, ये सभी इसके जो है क्या है, ये लाभ नहीं है बल्कि हानि है। इसका केवल पहला ऑप्शन राइट होगा। फिर अगला ऑप्शन का है 36 नंबर की प्राणायाम का जो मुख्य रूप से क्या अर्थ होता है, आपको ये बताना। तो इसका अर्थ होता है कंट्रोल ऑफ जो है ब्रेथ, श्वास पर नियंत्रण, इसमें का होगा बी। फिर निम्नलिखित में से जो है कौन सा आसन है, आपको बताना है। तो इसमें देखो, अनुलोम विलोम कोई भी आसन नहीं है, कपालभाति कोई भी आसन नहीं है, नाड़ी शोधन कोई भी आसन नहीं, लेकिन भुजंग आसन जिसमें लास्ट में आसन होगा वही आपके आसन होते, ठीक है। जैसे कि हलासन, ठीक है, सिंहासन, मयूर आसन, ये सभी होते हैं, ठीक है। इसमें का होगा डी ऑप्शन। फिर अगला ऑप्शन आपका है 38 नंबर की कपालभाति से मुख्य रूप से कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है। तो कहोगे जो है ब्रेन होता है, माइंड होता है। फिर अगला ऑप्शन आपका 29 नंबर की ताड़ आसन जो है किसके लिए फायदेमंद होता है। तो ताड़ आसन जो होता है लंबाई बढ़ाने के लिए बहुत ही फायदेमंद माना गया है, ठीक है। इसमें का होगा सी। फिर आपका है 40 नंबर क्वेश्चन, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से क्या लाभ होता है, आपको ये बताना। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से कौन सा बेनिफिट्स होता है। तो इसका जो लाभ होता है, श्वसन तंत्र जो है मजबूत होता है, इससे इसमें का होगा पहला। फिर भुजंग आसन का जो क्या लाभ है। तो भुजंग आसन जो होता है इसका क्या लाभ है। तो इसका जो लाभ है यह जो है रीढ़ की हड्डी को जो है लचीला बनाता है, इसमें का बी। फिर अगला ऑप्शन आपका है 42 नंबर कि भस्मिका जो है प्राणायाम का मुख्य लाभ क्या है, आपको ये बताना है। तो भस्मिका जो प्राणायाम है इसका जो है बेनिफिट्स क्या है, इसका लाभ क्या। तो ये जो है शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा जो है ये बढ़ाता है, इसमें का राइट होगा पहला। फिर अगला ऑप्शन आपका 43 नंबर है कि धनुरासन का जो है लाभ क्या है। तो जो धनुरासन होता है, ठीक है, इसका लाभ क्या है। तो इसका जो लाभ होता है ये जो है पीठ, पैर और जो है पैरों की जो मांसपेशियां होती है इसको मजबूत करता है, ठीक है। ये पेट के बल इसमें लेटा जाता है, फिर पैरों को ऊपर किया जाता है, फिर हाथ, ठीक है, हाथों के माध्यम से उसको जो खींचा जाता है। मतलब कहीं ना कहीं देखा है तो ये जो है इसमें जो आपके पेट होता है, जो पीठ होता है, जो पैर होते हैं, इसकी मांसपेशियों में मजबूती आती है। और साथ में ये पाचन तंत्र में भी सहायता करता है। तो इसमें का कौन सा आप लगाइएगा। तो पाचन तंत्र में सुधार इसमें का राइट हो सकता है, इसमें का डी लगाइएगा। फिर अगला ऑप्शन आपका है 44 नंबर कि योग और जो है प्राणायाम का समग्र प्रभाव जो है क्या है। तो ये जो शारीरिक और जो है मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना इसका मुख्य जो है प्रभाव होता है, इसमें का पहला। फिर 45 नंबर क्वेश्चन है किस आसन को करने से जो है खाना जल्दी पचता। तो खाना खाने के बाद जो आसन किया जाता है वो वज्रासन किया जाता है, ठीक है। ये जो है पाचन में बहुत ही सहायता करता है, इसमें का जो राइट होगा आपका सी। फिर आपका 46 नंबर क्वेश्चन की पश्चिमोत्तान में कौन सा अंग सबसे अधिक जो प्रभावित होता है। क्योंकि रीढ़ की हड्डी और पेट, इसमें का पहला ऑप्शन 46 नंबर का पूर्ति आपका राइट हो जाएगा। अगला ऑप्शन आपका 47 नंबर की हलासन का जो है अभ्यास किसे नहीं करना चाहिए। तो हलासन का अभ्यास जो है जो नहीं करना चाहिए वो जो है किन्हें करना नहीं चाहिए। तो जो है जिनको जो है हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो उनको नहीं करना चाहिए, ठीक है, इसमें का सी। फिर अगला ऑप्शन आपका है कि बाल आसन का जो है मुख्य प्रभाव क्या होता है। तो ये जो है तनाव कम करता है, साथ में जो मांसपेशियां होती हैं उसको आराम देता है, इसमें का पहला। फिर अगला ऑप्शन आपका है 49 नंबर कि जो है पवन जो है मुक्त आसन किस समस्या के लिए लाभकारी है। तो ये जो है आपके गैस और जो है अपच के लिए, इसमें का जो राइट होगा आपका सी, यानी इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट आपका हो जाएगा। फिर अगला ऑप्शन आपका है 50 नंबर की कौन सा आसन विशेष रूप से मधुमेह रोगियों के लिए जो है लाभप्रद है, आपको ये बताना है। तो कौन सा आसन कहोगे जो है मंडूक आसन, इसमें का राइट होगा आपका ए ऑप्शन। 50 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर अगला ऑप्शन आपका कि श्वास आसन का मुख्य जो है लाभ क्या है। तो श्वास आसन का जो मुख्य लाभ है ये मानसिक थकान जो है कम करना, ठीक, इसमें का जो राइट होगा आपका सी ऑप्शन। 51 का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा, इसमें का
अगला क्वेश्चन भी आपका है 52 नंबर कि गिल्ली डंडा किस खेल से जो है मिलता जुलता खेल है। तो गिल्ली डंडा जो होता है जैसे कि क्रिकेट और जो बॉल होता है, क्रिकेट जो खेला जाता है तो इसमें बैट के सहारे से जो है बॉल को मारा जाता है और गिल्ली डंडा में जो है डंडे के सहारे जो है गिल्ली को मारा जाता है। तो कहीं ना कहीं देखा है तो इससे मिलता जुलता खेल है, तो इसमें एक होगा बी। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 53 नंबर कि कंचे खेल में कौन सा जो उपकरण उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है कंचे की गोलियां, इसमें करेक्ट होगा बी। फिर गुट्टे जो है खेलने के लिए कितने पत्थरों की आवश्यकता होती है, 5 पत्थरों की। गुट्टे जो होते हैं इसको खेलने के लिए 5 पत्थरों की जो आवश्यकता होती है। इसमें का जो राइट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि स्टापू खेल को जो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है हाफ स्कॉच कहते हैं, इसमें का पहला। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 56 नंबर कि गिल्ली डंडा खेलते समय मुख्य रूप से किन कौशल की जो है आवश्यकता होती है आपको बताना। तो इसमें जो है सटीकता और संतुलन की आवश्यकता होती है, इसमें का पहला ऑप्शन 56 नंबर का राइट होगा। फिर अगला ऑप्शन आपका 57 नंबर की कंचे की जो है कंचे में जो गोलियां खेली जाती है, जो कंचे खेले जाते हैं, तो इसमें जो है आप जीतने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। तो आपको जीतने के लिए कंचे को मारना होता है, ठीक है। यानी जब आप जो उसमें कहा जाता है जब आपकी बारी आती है, ठीक है, चलने की, तो उसमें जब आप चलते हैं तो जब आप जिसको बताया जाता है इसको मारना है, उसको यदि आप मार देते तो आप जो है इसमें विनर, मतलब जो सभी जो है जीत जाते हो। तो इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो कंचे को मार कर आप जीत सकते हैं, ठीक है। इसमें करेक्ट होगा बी। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 58 नंबर कि स्टापू खेलते समय खिलाड़ी को जो है क्या करना होता है आपको बताना। कहा कि जो है एक पैर पर कूदना होता है या फिर क्या करना होता है। यदि हम 58 नंबर की यदि हम बात करें तो उसको जो है एक पैर पर कूदना होता है, इसमें का आप लगेगा बी ऑप्शन। 58 का बी ही ऑप्शन राइट। फिर अगला क्वेश्चन आपका 59 नंबर की गुट्टे खेलते समय मुख्य जो है उद्देश्य क्या होता है। तो ये जो है पत्थरों को हवा में उछाल कर पकड़ना होता है, इसमें का पहला। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 60 नंबर की गिल्ली डंडा खेलते समय कितने खिलाड़ियों की जो जरूरत होती है। कहोगे 2 या फिर दो से अधिक, ठीक, इसमें कहोगा बी। फिर जो है परंपरागत खेलों का जो है क्या महत्व है। तो ये जो है शारीरिक और मानसिक इसके महत्व होते हैं, इसमें का पहला। फिर अगला क्वेश्चन आपका 62 नंबर कि अत्या और जो है पत्या भारत के जो है किस राज्य का पारंपरिक जो है खेल कहोगे, महाराष्ट्र का है, इसमें का बी। 62 का बी ऑप्शन होगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका है कि कंचे खेल में किस प्रकार का जो है कौशल आवश्यक होता है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो कौशल आवश्यक होता है वो कौन सा होता है, जो सटीकता और जो है रणनीति का, इसमें का जो राइट होगा बी। स्टापू खेल में जो कितने खाने बनाए जाते हैं। तो स्टापू जो खेल होता है इसमें खाने जो 8 से 10 बनते हैं, इसलिए आप इसमें 8 लगाइएगा, सी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 65 नंबर की गुट्टे खेल से शरीर के कौन से अंग में जो है सर्वाधिक प्रभाव होता है, आपको बताना है। तो गुट्टे खेलने से जो इफेक्ट होता है सबसे ज़्यादा वो आपका होता है इसमें हाथ और जो उंगलियों में, इसमें का पहला। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 66 नंबर की जो है पारंपरिक खेलों को आधुनिक समय में फिर से जो है लोकप्रिय बनाए के जो है कैसे बनाया जा सकता है। तो उसको जो लोकप्रिय बनाया जा सकता है वो आपको जो है उनको जो है स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करके भी लोकप्रिय इनको बनाया जा सकता है, इसमें का यही ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा, ठीक है। अन्य खेलों पर जो प्रतिबंध लगाकर नहीं भैया, दूसरे खेलों पर प्रतिबंध कैसे आप लगाओगे। और जो या ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित रखकर नहीं, या जो है बुजुर्गों को खेलने के लिए प्रेरित करके नहीं। ये जो है यदि जो है पारंपरिक खेल को यदि स्कूल में उसको जारी कर दोगे, लागू कर दोगे, उसमें शामिल कर दोगे पाठ्यक्रम में उसके, तो जाहिर सी बात है सभी को जो है सीख जाएंगे, आने वाले समय में लोकप्रिय हो जाएगा, इसमें का डी। फिर अगला ऑप्शन आपका 67 नंबर एरोबिक्स का जो है मुख्य लाभ क्या है, आपको बताना है। तो एरोबिक्स जो होता है जो है हृदय और फेफड़ों की क्षमता ही बढ़ाता है, इसमें करेक्ट होगा बी ऑप्शन। फिर अगला ऑप्शन आपका 68 नंबर की जुम्बा मुख्य रूप से किस चीज़ का जो है मिश्रण है, आपको ये बताना। तो जुम्बा जो मिश्रण है ये आपके जो नृत्य और जो डांस का है, इसमें का सी। फिर अगला ऑप्शन आपका है 69 नंबर कि फिट इंडिया मूवमेंट ये जो है कब शुरू किया गया, आपको बताना है। तो फिट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, इसकी जो शुरुआत हुई थी 29 अगस्त 2019 को, ठीक है। इसमें का जो विद्यार्थी बी ऑप्शन कोड किए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका है कि जुम्बा की उत्पत्ति जो है किस देश से हुई, कहोगे जो है कोलंबिया से, इसमें का होगा सी। जुम्बा की उत्पत्ति जो कोलंबिया से हुई। फिर अगला क्वेश्चन आपका फिट इंडिया का जो है मोबाइल ऐप ये कब लॉन्च हुआ, आपको बताना है। तो फिट इंडिया का जो मोबाइल जो लॉन्च हुआ है, ठीक है,
ये 2021 में हुआ था, इसमें का होगा बी। फिर 72 नंबर क्वेश्चन की जो है फिट इंडिया मूवमेंट के उद्देश्य क्या है। तो फिट इंडिया मूवमेंट का जो उद्देश्य है ये जो है लोगों का जो है स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इसमें का पहला ऑप्शन होगा। फिट इंडिया मूवमेंट की जो शुरुआत कब हुई, ठीक है, ये भी क्वेश्चन नीचे में पूछ सकता है। कहोगे जो 29 अगस्त, अभी मैंने आपको बताया था 29 अगस्त 2019 से। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 73 नंबर कि फिट इंडिया मूवमेंट का जो है नारा क्या है। तो इसका नारा फिटनेस का डोज जो है आधा घंटा जो है रोज, इसमें का सी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपका 74 नंबर कि भारत का पहला जो है खेल जो है विद्यालय कहाँ आपको बताना। कहोगे जो है ये जो है मणिपुर में है, ठीक है, इसमें कहोगा डी ऑप्शन। 74 का डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी 75 नंबर कि भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण जो है पदक विजेता कौन है, आपको ये बताना है। तो ये जो विजेता है अभिनव जो है बिंद्रा जी हैं, इसमें का सी। फिर अगला क्वेश्चन आपका 76 नंबर की जो है रणजी ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है। तो ये जो ट्रॉफी संबंधित है रणजी, ये क्रिकेट से है। किससे कहोगे, क्रिकेट से। फिर अगला ऑप्शन आपका 77 नंबर है भारत का सबसे पुराना जो है फुटबॉल जो है टूर्नामेंट कौन सा है, आपको ये बताना है। तो ये जो है ये आपका जो है कौन सा है, तो कहोगे जो है डूरंड जो है कब, इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। 77 नंबर क्वेश्चन का बी। फिर अगला क्वेश्चन आपका है सुब्रोटो कप, ठीक है, ये किस खेल से संबंधित है। तो ये जो संबंधित है फुटबॉल से, इसमें का होगा सी। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 79 नंबर की जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर इसको क्या रखा गया। तो इसको जो है इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, इसका पहला ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि भारत में जो है सबसे एशियाई खेल के जो है कब आयोजित किए गए थे, आपको ये बताना है। तो एशियाई खेल की जो शुरुआत हुई थी 1951 में, इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर अगला ऑप्शन का है 81 नंबर की जो है शारीरिक शिक्षा का सामान्य शिक्षा में क्या योगदान है, आपको ये बताना है। तो इसका जो योगदान है या जो है अनुशासन और जो है टीम वर्क जो है ये सिखाता है, इसमें का केवल पहला ऑप्शन राइट होगा। फिर अगला ऑप्शन का है 82 नंबर की यदि किसी व्यक्ति का जो है BMI 30 से अधिक है। देखो यदि जो है किसी की BMI ये 18 से लेकर 20 तक है या फिर 25 तक है तो उसको अच्छा नॉर्मल माना जाता है। लेकिन 25 से 30 तक जो होती है, इससे ऊपर जो होती है उसको 30 तक जो होती है उसको अधिक कहा जाता है, मोटा कहा जाता है। 30 के ऊपर वाले को ओवरवेट हो जाएगा। इसमें का सी ऑप्शन जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला ऑप्शन का है 83 नंबर की जो मोटापा मापने के लिए कौन सा सूचकांक जो है कमर एवं जो है कुल्हे से संबंधित कहोगे जो BMI है बॉडी मास इंडेक्स का। इसमें अगला क्वेश्चन भी आपका है 84 नंबर कि स्वस्थ शरीर के लिए जो है आदर्श BMI रेंज कितनी, क्योंकि 18.5 से लेकर 24.9 है। इसमें का होगा आपका पहला। फिर आपका 85 नंबर क्वेश्चन है कि मोटापा कम करने के लिए कौन सा व्यायाम सबसे अच्छा है, कहोगे जो है कार्डियो एक्सरसाइज है। इसमें का बी। फिर अगला क्वेश्चन का है 86 नंबर कि भस्मिका जो प्राणायाम को किस नाम से जाना जाता है। तो भस्मिका जो प्राणायाम होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, आपको ये बताना था, ठीक है। तो ये जो जाना जाता है इसको कह सकते हो भस्मिका। तो ये जो है चौकनी प्राणायाम के इसको जाना जाता है। इसमें का होगा सी ऑप्शन। 86 का सी होगा कि कौन सा प्राणायाम जो है नारी शुद्धि के लिए जो किया जाता है। तो इसके लिए जो प्राणायाम करते हैं वो किया जाता है आपका जो है अनुलोम विलोम। इसमें का पहला। फिर अगला ऑप्शन आपका 88 नंबर की किस प्रकार का प्राणायाम भंवरे की ध्वनि उत्पन्न करता है। तो भंवरे की ध्वनि जो उत्पन्न करता है वो जो है भ्रामरी जो है प्राणायाम करता है। इसमें का होगा डी। फिर अगला ऑप्शन आपका है 89 नंबर की जो है उज्जयी प्राणायाम किसके लिए उपयोगी होता। तो कहोगे मानसिक शांति और जो है तनाव मुक्ति के लिए। इसमें का पहला। 89 नंबर क्वेश्चन का पहला। फिर अगला ऑप्शन आपका है 90 नंबर की नारी शोधन प्राणायाम का अन्य नाम क्या है, आपको ये बताना। तो इसका जो अन्य नाम है अनुलोम विलोम है। इसमें का पहला। फिर अगला क्वेश्चन आपका एक अच्छा जो पारंपरिक खेल निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है, आपको ये बताना है। तो इसके लिए जो आवश्यक है तो ये जो है केवल डिजिटल स्वरूप उपलब्धता ये इसके लिए आवश्यक नहीं है। केवल शहरी डिजाइन के लिए नहीं, महंगे उपकरण जो जटिल नियम नहीं, सरल नियम और जो है आसान खेल स्वरूप बिल्कुल। इसमें का डी ऑप्शन जो भी लगाए हैं 91 का उनको नंबर मिलेगा। फिर 92 नंबर क्वेश्चन की जो है जुम्बा किस प्रकार के ट्रेनिंग को जो है फॉलो करता है। तो जुम्बा जो फॉलो करता है केवल स्थिर जो है गति का व्यायाम नहीं, स्थिर गति का नहीं, अंतराल प्रशिक्षण इसको आप कह सकते हैं। इसमें का होगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि जुम्बा किस प्रकार के ट्रेनिंग को फॉलो करता है, कहोगे जो अंतराल प्रशिक्षण के लिए। इसमें क्या होगा बी।
फिर आपका 93 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि है कि अधिक जो है प्रभावी एरोबिक्स व्यायाम के लिए हृदय गति कितनी होनी चाहिए। तो उसके लिए जो हृदय गति होनी चाहिए, अधिकतम जो है हृदय गति ये जो है 50 से लेकर 85 होनी चाहिए। इसमें का सी। 93 का सी होगा। फिर 94 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है कौन सा उच्च प्रभावी जो है एरोबिक्स व्यायाम है। तो कौन सा इसमें का है, तो कहोगे जो है जंपिंग जो है जैक्स, इसमें का होगा डी। 94 क्वेश्चन का डी। फिर अगला ऑप्शन का है 95 नंबर की कौन सी जो है आदत अस्वस्थ जीवन शैली का जो है कारण बन सकती है। तो कौन सा बन सकती है, तो इसके लिए जो है धूम्रपान और जो है शराब का सेवन बन सकती है। इसमें का पहला। फिर आपका 96 नंबर क्वेश्चन कि मनोरंजन खेलों का एक जो है प्रमुख लाभ क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका जो प्रमुख लाभ है वो है जो है सामाजिक संपर्क को जो है बढ़ावा देना है। ठीक है, खिलाड़ियों के लिए उपयोगी तो है ही है, लेकिन सामाजिक संपर्क जो होता है इसको बढ़ावा देना भी है। इसमें का बी ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। चलेगा। फिर अगला ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि 97 नंबर क्वेश्चन है कि कार्डियो जो है रेस्पिरेटरी ड्यूरेंस मापने के लिए जो है कौन सा प्रशिक्षण किया जाता है। तो इसके लिए जो हम प्रशिक्षण करते हैं वो कौन सा करते हैं, तो इसके लिए जो प्रशिक्षण होता है बीप टेस्ट होता है। ठीक है, इसमें का जो राइट होगा आपका सी ऑप्शन। 97 का सी होगा। फिर 98 नंबर क्वेश्चन की कौन सा परीक्षण मांसपेशियों की जो है सहन शक्ति मापने के लिए किया जाता है। तो उसके लिए जो हम पुशअप टेस्ट करते हैं। इसमें का पहला। फिर आपका 99 नंबर क्वेश्चन की जो है स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक दक्षता के कितने घटक होते हैं। तो इसके 5 कंपोनेंट होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। फिर लास्ट में आपका 100 नंबर क्वेश्चन की जो है बॉडी मास इंडेक्स जो है किसे मापने के लिए जो उपयोग किया जाता है। तो ये जो मापने के लिए आपकी जो BMI होती है, ठीक है, आपके जो शरीर में चर्बी होती है, यानी शरीर की संरचना का अनुपात, बॉडी कंपोजिशन इसको आप कहते हैं। इसमें का सी ऑप्शन। पूरा मैंने पेपर सॉल्व कर दिया है। आशा करता हूँ आपने मोस्टली प्रश्नों को उत्तर आपने सही करके आए होंगे। कितने प्रश्नों को आपने सही किया एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों, जिससे सभी विद्यार्थी जो अपना आंसर के मिला ले। मिलता हूँ वीडियो ले, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।